अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इरफान हाकिम और स्टार्ट करते हैं आज पाइथन का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है। सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी एक आईडी की, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ पाइचार्म। आप पाइचार्म की जगह पे एक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी जगह पे कोई और आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे टोनी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अभी ये लोड हो रहा है, इसके बाद मैं आपको लोगों को बताऊँगा कि इसमें हम प्रोडक्ट नया क्रिएट कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स ये आईडी लोड होने के बाद आपके सामने कुछ ये शॉर्टकट कीज़ आ रही हैं। सर्च एनीवेयर, प्रोजेक्ट व्यू, गो टू फाइल, रीसेंट फाइल, ये ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई करके भी डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह को ओपन कर सकते हैं या फिर नेविगेशन बार से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं। तो आज चूँकि बेसिक सिंटैक्स के ऊपर बात होगी तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएँगे यहाँ पे, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है? हम लोगों ने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऊपर मेन्यू बार में लेकर जाएँगे तो आपके सामने इस तरह से ये ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पाथ पूछ रहा है कि आपने किस पाथ पे उसको सेव करना है, ठीक है? तो ये है आपके सामने लोकेशन, ठीक है? अब इसमें ये पाइथन में आप लोगों ने प्योर पाइथन को सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है? किसी और को सिलेक्ट नहीं करना, किसी फ्रेमवर्क पे हम लोग काम नहीं कर रहे, तो प्योर पाइथन है। तो जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यानी जो लेटेस्ट है वो पाइथन 3 है, ये मेंशन है, ठीक है? बाकी किसी के ऊपर आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, ना ही हम लोग रिपॉज़िटरी पे जा रहे हैं, कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं। हम लोग जस्ट पाइथन 3 जो है वर्ज़न इसका और प्योर पाइथन के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ये उसका पाथ है। हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे और दिस विंडो पे ओपन क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? न्यू विंडो में जाएँगे तो वो दूसरी विंडो में आ जाएगा, ये भी खुल जाएगा, लेकिन हम लोग इस विंडो पे क्लिक करेंगे। अभी आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये न्यू प्रोजेक्ट आ जाएगा यहाँ। अब इसके बाद हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका हुआ है जिसका नाम पाइथन प्रोजेक्ट 4 है। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जब आप इसको क्रिएट कर रहे होते हैं, बाद में भी आप इसको रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना है यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? तो न्यू पे आप लोगों ने नेक्स्ट करना है जी पाइथन फाइल के ऊपर क्लिक। तो जैसे ही आप पाइथन फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल ऑप्शन देगा आपको। तो आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन फ़ाइल है वहाँ पे ही क्लिक किए रखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है, जो फ़ाइल का नाम आप रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे नाम रखेंगे इसका बेसिक पाइ पाइथन फ़ाइल, ठीक है? या फिर बेसिक सिंटैक्स। तो बेसिक सिंटैक्स आपने जस्ट इतना ही लिखना है, ठीक है? बेसिक सिंटैक्स के ऊपर एक यहाँ पे लिखने के बाद आपने एंटर दबा देना है, ठीक है? एंटर जैसे ही दबाएँगे तो आपकी ये वाली फ़ाइल उसने क्रिएट कर दी हुई है, ठीक है? ये एनवायरनमेंट का फ़ोल्डर जो है उसने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने ओपन नहीं करना है, ठीक है? ये बाकी चीज़ें इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है? तो ये लेफ्ट पैन को हम थोड़ा-सा क्लोज़ कर देते हैं, ये है हमारे पास एक वर्किंग बाउंड्री, ठीक है? इसमें हम ये देखेंगे ये काम कैसे करना है। तो आज चूँकि हमारा जो लेक्चर है वो बेसिक यही है कि हम लोगों ने पाइथन की जो बेसिक्स हैं यानी कि उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या है? प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे करना है? उसमें बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ीक्यूट करेंगे, फिर ये देखेंगे कि इसकी आउटपुट कैसे जनरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट क्रिएट करने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए पाइथन लैंग्वेज में जो एक कीवर्ड यूज़ होता है जी प्रिंट, ठीक है? तो मैं प्रिंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, टैब का बटन दबा देंगे, ऑटोमैटिकली वो ओपन एंड क्लोज़ ब्रेस यूज़ कर लेगा, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर सिंगल कोट लाज़मी लगाने होते हैं, ठीक है? इस तरह से सिंगल कोट इसके अंदर आप कुछ भी लिखें, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और ये उसको इस तरह से उसका कलर्स चेंज करके उसका यानी कंट्रोल स्ट्रिंग को इस तरह से आपके सामने ये डिफरेंट कलर्स के साथ आपको विज़िबल करवा देगा, ठीक है? अब जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो ये है कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स नहीं होते, ठीक है? जैसे ही आप न्यू लाइन में आते हैं, तो इसका इंटरप्रेटर ये समझता है कि आपकी बात ख़त्म हो गई है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही आप एंटर दबाएँगे, न्यू लाइन में आएँगे, तो यही समझेगा कि आपकी बात ख़त्म हो गई, यानी हेलो वर्ल्ड मैंने लिखा और इसके बाद एंटर दबाएँगे, इसका मतलब ये है कि बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है? अब इसके बाद अगली बारी आती है जी हम लोगों ने इसको एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है। इसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक प्ले बटन है, ठीक है? आपने प्ले के बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे बेसिकली इस फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट कर देगा। इसके लिए शॉर्टकट की आप लोग यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट प्लस F10। तो ये नीचे इसकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है? अभी यहाँ पे वो जनरेट करेगा इसकी आउटपुट, ठीक है? ये देख रहे हैं आप लोग, ये है जी हमारे पास हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये आउटपुट आ चुकी है इसकी, जो हमने लिखा था उसकी ये आउटपुट है। एक और इस नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट और इसमें आप लोग डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है? ये हमने एक और स्टेटमेंट लिख ली। अब इसको हम लोग एग्ज़ीक्यूट करते हैं जी यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारे पास एक और आउटपुट जनरेट हो गई, दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि इसके एंड पे सेमीकोलन नहीं है। सपोज़ मैं यहाँ पे
सेमीकोलन का यूज़ करता तो फिर क्या होगा, ठीक है? जैसे मैं सेमीकोलन जैसे कि सी लैंग्वेज में होता था, अक्सर स्टूडेंट्स की आदत बन चुकी होती है एंड पे सेमीकोलन यूज़ करने की, तो इसमें कोई स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स नहीं होते। तो जैसे ही आपने सेमीकोलन लगाएँ, चूँकि इंटरप्रेटर है, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि ऑल प्रॉब्लम्स, ये देखिए, यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमारे पास सिंटैक्स एरर है, वो ये है कि आप एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है? हम इसको रिमूव कर देंगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, एरर चला जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप इसको एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको एग्ज़ीक्यूट करने का, वो ये है, उसके बारे में ज़रा सुनें, वो ये है जी। सबसे पहले आएँगे जी हम लोग सीएमडी में, सीएमडी को ओपन करेंगे। सीएमडी के अंदर ओपन करने के बाद पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा कहाँ पे हुआ है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग पढ़े हुए आप ने डी में रखा हुआ है, तो आप डी में जाएँगे, ठीक है? इस तरह से आप लोग डी एंटर कर देंगे। लेकिन अगर वो कहीं सी में पड़ा हुआ है, तो आप लोग सी ड्राइव में जाएँगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ सिस्टम का मेरे पास आ रहा है, जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स पाइथन के पड़े हुए हैं, उसका पाथ ये वाला है जो आपके सामने ये विज़िबल है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि ये इसको कैसे हम लोग थ्रू सीएमडी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए हम लोग मैग्नीफायर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जी, अब हम यूज़ करेंगे, ये देखिए, ये है जी हमारे पास कमांड लगाई, ठीक है? मैंने ये क्या किया, सी ड्राइव में चला गया, उसके अंदर यूज़र्स का फ़ोल्डर है, उसके अंदर इरफान का फ़ोल्डर है। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे अपने प्रोडक्ट तक, मैं लिखूँगा पाइचाम, ठीक है? ये और भी फ़ोल्डर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? इसको ओपन नहीं करना, ये इसको ओपन करना है, सीडी चेक डायरेक्टरी पाइचाम प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो पाइचाम प्रोडक्ट्स पे आके आपने एंटर दबा देना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने फिर सीडी दबाना है। ये देखिए, ये उसके अंदर प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। पाइथन प्रोजेक्ट 1, 2, 3 हमने कौन-सा क्रिएट किया है? 4, ठीक है? तो ये आप कोई सा भी इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने ही पाइथन प्रोजेक्ट जो 4 जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था, उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको एंटर दबाएँगे, आपके सामने ये हम लोग उस प्रोडक्ट तक पहुँच चुके हुए हैं। अब इसके बाद आपने लिखना है फ़ाइल का नाम, ठीक है? तो फ़ाइल का नाम हमारा क्या था? बेसिक। जैसे ही आप BA लिखेंगे या B लिखेंगे, तो टैब का बटन दबा दें, तो ऑटोमैटिकली उस फ़ाइल को वो पिक कर लेता है। इसके बाद आप लोग एंटर दबा दें, .py यानी एक्सटेंशन है फ़ाइल की, किस फ़ाइल की? पाइथन फ़ाइल की। तो पाइथन फ़ाइल की एक्सटेंशन, विद एक्सटेंशन आपने उसका फुल नेम लिखना है, ठीक है? आप लोग इसके बाद एंटर दबा दीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ये आउटपुट हमारे सामने आ चुकी हुई है, ठीक है? उधर भी हम लोगों ने यही 2 आउटपुट जनरेट करवाई थी, इधर भी आउटपुट यही आ रही है। तो अब तक की समरी ये है स्टूडेंट्स, कि हम लोगों ने प्रोडक्ट को क्रिएट किया, बेसिक सिंटैक्स को देखा, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि उसके अंदर हम लोग आईडीई के अंदर यानी पाइचार्म के अंदर उसके आउटपुट को कैसे जनरेट करवा सकते हैं, या फिर सीएमडी को यूज़ करते हुए हम लोग आउटपुट को तक कैसे पहुँच सकते हैं। अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।